ब्रज गोपी कौन है ये समझ लोगे तो राशि ही समझ में आ जाएगा। गो कहते हैं इंद्रियों को और पी कहते हैं पीने को। जिसने अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण का रस पान किया है उसे गोपी कहते हैं। बोलो राधे राधे। इंद्रिया कृष्ण रस पिबती इति गोपी। जिसने अपनी इंद्रियों से कृष्ण का रसपान किया है, कृष्ण के रास का रसपान किया है, परमात्मा के दर्शन जिस गोपी ने किए हैं उसी को रास कहते हैं। बोलो रासधारी भगवान की। अब आप प्रश्न करिए कि गोपी कौन थी, कौन थी? जब भगवान 14 वर्ष को वन को गए थे, ध्यान रखना, दंडक वन में ऋषि मुनि कितने थे? हजारों ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, हजारों साल वर्ष पुराने लंबी आयु के। तो सीता जी जब राम जी के चरण दबाती थी, ध्यान रखना, सीता जी जब राम जी के चरण दबाती थी तो दंडक बन के ऋषि मुनि देख देख कर आंसू बहाते थे कि एक बार अगर काश हम भी सीता होते तो भगवान के चरणों को ऐसे ही हम भी दबा लेते। ध्यान दीजिए, दंडक बन के ऋषि मुनियों से भगवान राम ने कहा कि देखो तुम लोगों की इच्छा हो रही है कि सीता बनकर सेवा करने की, एक बार ऐसे ही हो गया तो मैं हूं त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम मेरा नाम है। एक भी कार्य का मैं उल्लंघन करूंगा तो मेरा मर्यादा मेरी खत्म हो जाएगी। कोई मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेगा। मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, लेकिन हाँ तुम्हारी जो आत्मा से पुकार तुमने करी है, तुम्हारे आंसुओं में आया है कि तुम भी सीता की तरह मेरी सेवा करते तो मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सब ऋषि मुनि गोपी बनकर जाना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो गोपियों को सरल मत समझना। जो नचाने वाली गोपी थी ना, जो माखन पे भगवान नच जाते थे, तुम क्या समझ रहे हो माखन चोर ऐसे ही बन गए? बड़े बड़े तपस्वी ऋषि किसी की पत्नी बना, किसी की मां बन गई, किसी की बहन बन गई, किसी की बेटी बन गई। किसके लिए? बोले कृष्ण से मिलने के लिए। इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। वो जानती है ये सब देखने का जंजाल है, लेकिन असली तो हमारे कन्हैया है। सो कुछ तो दंडक बन के ऋषि मुनि थे, कुछ वेद के मंत्र थे। वेद के मंत्र भी गोपी बनकर गए, और गोपी बनकर कोई किसी की बेटी, कोई किसी की माँ, कोई किसी की सास, कोई किसी की बहू। सो आज भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन रास रचने के लिए रात्रि के 12 बजे घोर जंगल में बंसी को बजाया। ज्यादा नहीं, 5 मिनट में हम पूरा कर लेंगे। चलिए थोड़ा रास पर ध्यान दे। अब गोपी तो समझ गए आप, कोई नहीं है। गोपियों के हृदय में छल छिद्र नहीं है। गोपी शरीर से मिलने नहीं गई थी, गोपी तो आत्मा से आत्मा को जोड़ने गई थी। गोपी जीव है और कृष्ण ईश्वर है। ईश्वर से मिलने के लिए जीव आता है तो वहां बिल्कुल शुद्धिकरण का भाव रहता है। बांसुरी बजाबे प्यारो और नंद लाला। ध्यान रखना। अच्छा एक काम करो, शंकर जी गोपी बने थे कि नहीं, हाथ ऊपर करके बताइए। बने हो तो ही हाथ उठाना। मालूम है रोज रोज पार्वती जी रोज जाती थी। मैं एक बात याद आ गई इसलिए बोल रहा हूं। पार्वती जी रोज चुपके से निकल जाती थी। रात में एक दिन भोले बाबा ने सोते सोते ही हाथ पकड़ लिया। क्या है ये, क्या है? रोज जाती हो, रोज चली जाती हो, कहां जाती हो? ओ पार्वती ने सोचा भोले बाबा ने तो पकड़ लिया, क्योंकि भगवान के रास में सिर्फ ब्रज गोपियां रहती थी, पुरुष का काम नहीं था। एक भी पुरुष नहीं रहता था, वहां सिर्फ गोपी आ सकती थी, सबको छूट है। सो पार्वती तो चुप।
अरे बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही घूमने जाती हूँ, गर्मी लगती है ना, जब ये पत्थर तप जाते हैं कैलाश के, इसलिए मैं थोड़ा टहलने चली जाती। नहीं नहीं मुझे सही बताओ, मैं देख रहा हूँ 15 दिन से सवेरे 4 साढ़े 4 बजे आती हो। बोलो जोर से राधे राधे। हैं? अरे बोले बाबा तुम वैसे ही लगे रहते हो, हैं? मेरा मन है मैं तो घूमने जा। नहीं 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 तुम्हें सही बताना। बोले भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के पंडाल में आने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान से मिलने की इच्छा है तो जरूर बिना कहे ही पंडाल में आ जाओ, भगवान आपको पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। अब आखिर में कहना पड़ा, देखो बोले बाबा तुम जिसका भजन करते हो, तुम जिसका ध्यान धरते हो, तुम जो कहते हो कि आज मैंने माखन चोर को ध्यान करके देखा, आज मैंने मुरली वाले को देखा, मैं उन्हीं के यहाँ जाती हूँ। बोलो राधे राधे। बोले बाबा बोले वो तो मैं भी जानता हूँ कि तुम वहीं जाती हो, मैं तो तुम्हारे मुंह से कहलवाना चाह रहा था। अच्छा एक काम करो, आज हमको भी ले चलो। बोले तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों? अरे नहीं जा सकते, हमने कह दिया। बोले क्यों? बोले पुरुष नहीं जा सकता। अरे बोले मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर मुझे मेरे माधव के दर्शन करा दो। अच्छा बोले नारी बन जाओगे? अरे तुम कह रहे हो नारी में पशु बन जाऊंगा, कह तो दो कृष्ण तो मिल जाएंगे। एक दिना भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी कहां आ गए? गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। काली चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। एक बात बताइए, जब भगवान शंकर नर से नारी हो गए तो तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अपने जिनके पास तौलिया है वो सर पे रख लो, कम से कम शंकर जी का स्वागत हो जाएगा। जिनके पास तौलिया हो वो सर पे डाल लीजिए, आपको पूरा पुण्य मिलेगा भोले बाबा का। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, हरि बोल। गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले अरे मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। क्योंकि राधा संग श्याम नाचे और मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हाँ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। जो हमारे पीछे भाई खड़े हैं पंडाल में बहुत
जगह है, आप लोग आ जाइए, अंदर बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आ जाइए, अंदर आ जाइए। अरे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले 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 मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। कैसे? पहन के लहंगा, पहन के लहंगा, पहन के लहंगा। अरे ऐसा लग रहा है लहंगा ही लहंगा कहते रहे, आगे बोले ही ना, पर बोलना तो पड़ेगा। पहन के लहंगा, ओढ़ के साड़ी, चल चले मतवारी बबुल में। हरि बोल। पहन के लहंगा, ओढ़ के साड़ी, चल चले तुम्हारी गोकुल में आ गए हैं। कितना बोले भंडारी। राधे हरि बोल। अरे पहन के लहंगा, ओढ़ के साड़ी, चाल चले मतवारी बबुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कितना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी बबुल में। आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कितना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी बबुल में। आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की। क्या बात है, हम भोले की भक्ति में डूब गए हैं। भगवान शिव नारी बन गए हैं और उन्हीं दंडक बन के जो ऋषि मुनि गोपी बने उनमें वो शामिल हो गए, और वेद के मंत्र भी गोपी बनकर आए थे उनमें शामिल हो गए। और शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे भगवान ने मुरली बजाई, तो उस मुरली में इतना नाटक, इतना चमत्कार, इतना कौतुक किया कि मुरली एक बार बजाई और उसी एक बार की मुरली से लाखों गोपियों के नाम निकल पड़े। रात्रि के 12 बजे एक गोपी ने कहा, चंद्रावली नाम की थी, अरे ये तो मुरली में कह रहे हैं चंद्रावली आ जाओ, मैं यहां पर हूं। दूसरी बोली विशाखा नाम की, अरे मुरली तो मुझे बुला रही है। यानी हजारों लाखों गोपियों को एक बार मुरली भगवान ने बजाई, सबको अलग अलग नाम उच्चारण हो गए और सब दौड़ पड़ी, छोटी बड़ी बूढ़ी जैसी की स्थिति में थी, सब गोपी 12 बजे रात्रि में जंगल में इकट्ठी हो गई। ताली बजाकर स्वागत करिए गोपियों। एक पति तो चिल्लाता ही रह गया, अरे कहां जा रही हो, कहां जा रही हो? बोले भट्टी में जा रही हूं, तुम चुपचाप पड़े रहो, सोते रहो। क्योंकि अपनी पत्नी पर उसे भरोसा था, जहां भी जाएगी अच्छा ही काम करने जाएगी। एक दूसरे पर यकीन, एक दूसरे पर भरोसा ही होना जिंदगी का जीना है। और भरोसा नहीं है तो पल भर में क्या हो जाए, क्या भरोसा है? बोलो जोर से राधे राधे। ये यकीन है, ये भरोसा है। एक पति तो भोजन कर रहा था, लेट आया होगा कहीं से, सो बोले मुरली जैसे ही बजी, वो कह रहा था नमक लाना देवी। सो जैसे ही मुरली में उसका नाम निकला, सो नमक की जगह शक्कर का डिब्बा पटक के भाग गई। मैं तो जा रही हूँ, मेरा नाम कोई बुला रहा है। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी आफत है, या कौन ने मुरली बजाई है, या चली गई है, ये कन्हैया ने बड़ो आफत कर रखी है, हैं? अरे जा सुन दो ना, ये शक्कर रहेगी, अरे नमक दे दो। बोलो भाई तारो भाई, तुम वही उठा ले, ये बोलो राधे राधे। प्रेम। एक पति को मालूम पड़ा कि ये भागने वाली है, सो जल्दी गेट बंद करके ताला डाल दिया। आप निकलने कहां से जाएगी?
बोले तुम मुझे बंद कर लो, कितना ही तालों में डाल लो, मेरा शरीर यहाँ पड़ेगा, मेरी आत्मा तो वहीं पहुंच जाएगी। बोलो राधे राधे। तो उसने भी ताला खोल दिया, जब मैं नहीं रोक सकता भैया तुझे। बांसुरी बजावे। अब देखिए चमत्कार, तो जैसे ही भगवान के पास वो पहुंची तो भगवान ने सबका स्वागत किया। भागवत में लिखा है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकरवाणी बा ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमनम कारणम। जरा देखिए साहब जादे के देखिए तेवर कैसे हैं। जब गोपियां आई, अपना नाम सुन सुनकर आई, भगवान ने किया आइए आइए आइए, सबका स्वागत है। पेड़ के नीचे एक पैर पे पैर रखे लेटे थे साहब, सब चारों तरफ से घेर के खड़ी थी। तो मैं आपका स्वागत करता हूं रात्रि के 12 बजे, लेकिन तुम्हारे आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? लिखा है ब्रूता गमनम कारणम। अब कोई तुम्हें बुलाए और तुम उसके घर चले जाओ और फिर वो ही पूछने लगे क्यों आए हो, तो बताओ तुम्हें शर्म लगेगी कि नहीं? पहले तो ये देखो तुमने बुलाया और हम आए और तुम कह रहे आप क्यों आए। अरे तुम मुरली में से हमें नाम लेकर बुला रहे थे, हम आ गए। बोले नहीं मैंने तो नहीं बुलाया, मैंने तो मुरली को बजाया था। और सुनो, ईश्वर जीव को पहले ठोकता है, पीटता है, कच्चा है कि पक्का है। ब्रज गोपियों को भगवान ठोक पीट कर देख रहे हैं, ये कच्ची हैं कि पक्की हैं। बोलो राधे राधे। ये वास्तविक ईश्वर से मिलने आई है कि सिर्फ कृष्ण से मिलने आई है? पूछूं तो सही, अंदाजा तो लूं। बोलो एक बार जोर से राधे राधे। क्या कारण है? लौट जाओ घर को, अपने अपने पति को छोड़कर आना। रात्रि के 12 बजे एक स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लिखा है। अब वो तो मजाक करती थी। बोले सुनो, जो कथा वथा दूसरी जगह कही हो, तुम तो बताओ मुरली बजाइए। अब तुम तो बजाओ मुरली, हम भी नाचेंगी आप भी नाचेंगी। सो भोले बाबा भी गोपी बने बड़े 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 वहां खड़े थे। पार्वती से बोले मैं दूर ही खड़ा रहूंगा, क्या वो जल्दी छीन लेगा, पहचान लेगा, गड़बड़ हो जाएगी। सो भगवान की निगाह भी बार बार वहीं जा रही थी। स्वागत है। अरे भैया ए ब्रज गोपी हो? बोले कहा मैंने बाकी तो सब देखी भई हैं, एक ऐसी लगे ब्रज गोपी कोई नई आई है। सो बोले बाबा सकपक होने लगे। अब गड़बड़ हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका, सो घूंघट और डाल लिया, दूर पहुंच गया। सो आंखों ही आंखों में अंदर से कह दिया कन्हैया थोड़ा सा भी उजागर मत करो, मैं तुम्हारा रास देखूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। सो अंदर ही अंदर भगवान बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? नारी बनी हो है, कैसी गोपी लग रही है, दुल्हन की तरह लग रही है। शंकर जी मुस्कुराने लगे अंदर ही अंदर। अब कछु है जाए, अब तुमने बुलाया है, हम तो गोपी बनकर आए हैं। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए महाराज को सर पे तौलिया डालकर सुनना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा गोपी बने थे तो जगत के पति हैं। हमारे आपके पति केवल ब्रज गोपियों के पति नहीं है, वो जगत पति कृष्ण है। इसलिए इस दिन सर पे खाली सर नहीं रहना चाहिए, सर पे पल्लू होना चाहिए। अब आपसे कह रहा हूं, माताओं पे तो है पल्लू, वो तो डाल लेती है। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी के मालिक डाल सकते हैं, ना भी डाल सके। भोले बाबा से बड़े होंगे तो नहीं डालेंगे, और जिस पे नहीं है उसको तो भगवान क्षमा ही कर देगा। हाँ कोई बात नहीं है, अब वो थोड़ी टेंट फाड़ के डाल ले बेचारा। नहीं हाँ बगल में पीला है, मर्जी हो तो फाड़ दो गुलाबी या पीले को। पर कृष्णा गार्डन वाले वहीं बैठे हैं, सीसीटीवी लगा है, यहाँ सुई भी गिरेगी तो मालूम पड़ जाएगा कौन ले गया। और सीसीटीवी 1 2 3 तो यही लगे हैं, पूरा भारत देख रहा है मेरे चैनल को। तो ये पीले कागज पे जो लटके हुए हैं ना, इसमें लिखा है आत्माराम समाधिया। इस चैनल को देखोगे तो मेरी पूरी कथाएं आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करोगे कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ कौन कौन ऐसा है प्रेमी, कर देना। जो मैं कथा जब कहा करूंगा, जब कथा डालूंगा तो आपको जरूर मिलेगी। मीर खेड़ी लिखा होगा यहाँ की कथा में, तो जूम करके देख लेना हम कहाँ बैठे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हाँ ता जिंदगी चलेगा चैनल। हाँ और ये सवरना देखिए स्टूडियो, ये बच्चे हैं
इनका भी चैनल है। देखो धार्मिक चैनलों को सब्सक्राइब किया करो, उसमें थोड़ी ना हमारा पैसा जाता है। 239 का रिचार्ज डाल लो, अगर क्लिक कर भी दो तो क्या बिगड़ता है? ऐसा थोड़ी है 10 रुपया अलग से डालने पड़ेंगे। उसमें ये होगा कि तुम्हें धार्मिक बातें यूट्यूब पे आने लगेंगी, बड़े बड़े वक्तान की कथा आएंगी बड़े। अब हमारे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो कभी कभी हम कथाएं करेंगे, वहां चैनल पे डालेंगे। जैसे ही एक कथा का संदेश आ जाएगा कि महाराज जी ने ये कथा डाली है, और मीर खेड़ी की तो पड़ी रहेगी जिंदगी भर। खूब जूम करके देखना, हम यहाँ बैठे थे, देखो जिज्जी तुम जहाँ बैठी हो है। एक जो कथा है आपको मैं कल अपलोड होगी है, और रात वाली 1-2 कथा तो हो ही गई है। आप देखना उसमें कीर्तन हो रहा होगा कल की कथा का, आप मीर खेड़ी की कथा देख सकते हो। बोलो जोर से बांके बिहारी लाल की। तो ब्रज गोपियों का झुंड है, ब्रज गोपियों से भगवान बोले सुनो, पतिव्रता स्त्री का ये काम नहीं है कि रात्रि के आधी रातें आ गए। ईश्वर देख रहा है पक्का है कि कच्चा है। बोले एक कथा सुना दूं? बोले एक पतिव्रता स्त्री थी। बोले हाँ सुनाओ महाराज, अब तुम्हें हमने कथई वाचक बना ले। ब्रज गोपियां बोली बहुत कथा वाचवे की बारे हो, सुनाओ। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, आंगन में बैठी थी, अपने सूप में चावल बीन रही थी, चावल में से कंकड़ हटा रही थी। इतने उसका बच्चा आंगन में खेल रहा था। इतने में एक पति आया, वो बगल में बैठ गया। पति को नींद आ रही थी, पति वहीं पर लेट गया। अब आप लोग सुनते रहे ना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। पति को नींद आ गई, जैसे ही पति ने नींद आई वहीं लुढ़क गया। सो पति का सर पत्नी की जांग पर रखा गया, तो सिराना लस्सा लगा करके वो सो गया, उसकी नींद लग गई। आंगन में बच्चा खेल रहा था, उसने सोचा पति को जगाना अपराध है। वो चावल बीनती रही, बड़ी प्रसन्न होती रही, लेकिन आंगन में बच्चा खेल रहा था। उसी आंगन में एक बहुत बड़ी भट्टी जल रही थी। बच्चा खेलते खेलते भट्टी के पास पहुंच गया। उसने कहा हे भगवान, मेरा बच्चा मर जाएगा। अगर भट्टी धधकती हुई भट्टी में ये बच्चा गिर गया तो वो तो पल भर में खाक हो जाएगा। अगर मैं बच्चा को बचाने जाती हूँ तो पति की नींद खुल जाएगी, और पति को नहीं जगाती तो बच्चा मर जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बोले बताओ उसे क्या करना चाहिए। गोपियां बोली तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। सो बताए। उसने सोचा मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने पति सबसे बड़ा होता है, ये मेरा जीवन साथी है। अब भगवान मेरी रक्षा करें ना करें। उसने पति को जांग से नींद नहीं खोलाई, और जैसे ही बच्चा खेलते खेलते भट्टी में गिरा, उसने आंख बंद कर ली। हे भगवान रक्षा करना। कुछ देर बाद पति की अपने आप नींद खुली। जैसे ही पति हटता है, दौड़कर पत्नी जाती है भट्टी की ओर। उसी भट्टी में उसका बच्चा खेल रहा था, और जाकर उसने गोद में ले लिया। ये पतिव्रता स्त्री होती है, ताकत। श्री राधे, श्री राधे। हमारे बीच में सरपंच साहब पधारे हुए हैं, ऋषभ ओशवाल जी, मीर खेड़ी वाले। महाराज जी का स्वागत करें, इनके लिए जोरदार तालियां। बोलो बांके बिहारी लाल। पूर्व सरपंच साहब श्री नारायण सिंह जी मीर खेड़ी से पधारे हैं, वो भी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये पतिव्रता स्त्री के तेज का प्रभाव, अग्नि भी नहीं जला सकी बच्चे को। उस धधकती हुई भट्टी में बच्चा खेल रहा था। एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा तो इसीलिए अब आप लौट जाओ। अपने अपने पतियों को छोड़कर आ गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मालूम है, गोपियां कहने लगी ओ पंडित जी महाराज। बोले हाँ, जो तुम कथा कह रहे हो ना, ऐसी 2-4 कथा हम जाने, तुम हमारी भी कथा सुन ले। बोलो जोर से राधे राधे। ब्रज गोपियों ने भी कह दिया सुनो, वो तो पतिव्रता थी, ठीक है मान लिया। पतिव्रता स्त्री का
कोई भी बालवा का परिवार का नहीं कर सकता। इसलिए तुमने सुनाया सो बढ़िया। अब हमारी भी कथा सुन लो। ब्रज गोपी बोली, बोले सुनाओ। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी। भगवान बोले मेरी नकल कर रही है भाई की भाई सुनाएगी कि दूसरा है, तुम जैसे थोड़ी हम नकली है। अब देखो हमारी कथा। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी। भगवान बोले तो फिर? बोले वो पति की खूब सेवा करती थी। बोले हाँ करती थी। बोले क्या हुआ, एक बार उसके पति को कुछ कमाने धमाने के लिए 3-4 महीने को बाहर जाना पड़ा। उसका नियम था बिना पति की सेवा किए वो भोजन नहीं करती थी। तो पति जब बाहर कमाने के लिए गया 4 महीने को, तो पति ने कहा देवी तुम्हारा व्रत नहीं टूटेगा, मैं ऐसा नियम बता रहा हूं, तुम मेरी एक फोटो ले लो, उसका रोज पूजन कर दिया करो और पूजन करके फिर भोजन कर लिया करो, तुम्हारा धर्म भी नष्ट नहीं होगा। सो वो पति चला गया विदेश, फोटो की पूजा करती थी। बोलो जोर से राधे राधे। करते करते 3-4 महीने हो गए। भगवान बोले फिर? बोले बस ऐसे ही मगन हो गई। उसने वो तो ऐसे ही पूजा कर रही थी, एक दिन भोग लगा रही थी, तिलक लगा रही थी, इतने में 3-4 महीने व्यतीत हो गए और वो पति भी आ गया। पति ने आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो, अरे जल्दी खोलो मैं आ गया। पत्नी ने कहा अरे मेरे पति आ गए, बड़ी खुशी हुई। अब गोपी ने कहा अब कृष्ण तुम बताओ, उसको दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं? अगर वो जाती है तो पति की आज्ञा का पालन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था पूजा करके ही भोजन करना। अब जाए कि नहीं जाए बताओ। गोपियों से मालूम है भगवान ने क्या कहा? कितनी चीज बात पूछ रही हो तुम मुझसे। अरे जब असली पति आ गया तो फोटो नकली मकली पति का क्या काम है? असली पति की पूजा करेगी, दरवाजा खोलने जाना चाहिए। इसीलिए गोपियां कहने लगी अरे हमरे घर घर में तो नकली पति हैं, आप ही तो संसार के जगत पति हो, इसीलिए आप हमारे पति। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मत ही मर जाए, बरिए गिर भर लाल को चुन लो अमर है जाए। तो भगवान ने रास किया। इस रास में कामदेव भी आया, कामदेव भी हार गया। आइए एक झलकी रास की, इसके बाद आगे कथा। बांसुरी बजाबे प्यारो नंदलाला, रास रचाबे संग में ब्रजबाला बाला, रास रचावे संग में ब्रजबाला। प्रेम से सुनना। बांसुरी बांसुरी बाला बाला, रास रचावे संग में ब्रजबाला। कि गजब की बांसुरी बजती थी, ताली बजाई। गजब की बांसुरी बजती थी, मुरलीधर कन्हैया की करूं तारीफ मुरली की, मुरलीधर कन्हैया की। कि जहां कुछ काम न चलता था, तीर और कमानों से वहां विजय होती थी। नटवर की मुरली की तानों से, बांसुरी बजाबे प्यारो नंदलाला, रास रचाबे संग में ब्रजबाला बाला, रास रचावे
रचावे संग में ब्रजबाला, रास रचावे संग में ध्यान देना। आपने महारास में फुअर नृत्य देखा होगा, लेकिन जो कथा के माध्यम से महारास है वो नहीं सुना होगा। बजत ताल मृदंग मुरल धुन तक दिलांग धुम किट कत गदग ना 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 सुधंग बजत मृदंग निरत करत कृष्णा 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 निरत करत कृष्णा 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 निरत करत कृष्णा 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 रास रचावे संग में ब्रजबाला, रास रचावे संग में ब्रजबाला, मुरली की धुन सुन उठत उमंग नचत कृष्ण जैसे दामनी सीता मुके छिछि छिछि छैया कुकु कुकु कैया नगरदा नगरदा थोंग थोंगड़दा थोंगड़दा माधो एक माधो दो माधो तीन माधो चार माधो पांच माधो छह माधो सात माधो आठ माधो रास रचावे संग में ब्रजबाला, बाला, रास रचावे संग में ब्रजबाला, थोंग थोंग तीधा द्रगड़ थई तत तत थोंग थोंग तीधा द्रगड़ थई तत तत थोंग थोंग तीधा द्रगड़ थई तत तीधा द्रगड़ थई तीधा द्रगड़ थई तीधा द्रगड़ रास रचावे संग में ब्रजबाला, बाला, रास रचावे संग में ब्रजबाला, भजत ताल मृदंग मुरल धुन तक दिलांग धुम किट कत गदग ना 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 सुदंग भजत मृदंग निरत करत कृष्णा 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 निरत करत कृष्णा 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 निरत करत कृष्णा कृष्णा रास रचावे संग में ब्रजबाला, बोलो रास बिहारी भगवान जय हो। एक बार राधे राधे बोलिए, राधे राधे। राधे। रास बहुत हुआ लेकिन झलकी थी, भगवान ने रास किया। रास करने के बाद सज्जनों भगवान मथुरा चले गए। नारद की प्रेरणा से भगवान मथुरा पहुंच गए। कहा एक काम करो, तुम एक एक राक्षस को भेजते हो, वो मार डालता है, इसलिए तुम उसे मथुरा में ही बुला लो, मिलकर मार डालना। बोलो राधे राधे। भगवान गए, कृष्ण बलराम जा रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा की नैनों में नीर भर जाते हैं। यशोदा बोली, लाला मैं कैसे, क्या करूंगी मैं तुम्हारे बिना लाला। बाबा बोले, नंद बाबा कहने लगे, लाला ये गैया बछड़ा तेरे बिना तड़प जाएंगे, इसलिए तू हमें छोड़कर मत जा कन्हैया। तुम्हारे घर से
जब बेटी विदा होती है कितनी तकलीफ होती है। आज कन्हैया जा रहे हैं, कल मीर खेड़ी से जब भगवान जाएंगे, ऐसे कितने ही लोग होंगे कल जो रोएंगे, कहेंगे कन्हैया तुम 7 दिन को ही आए थे, अगर तुम हमारे जीवन में 7 जन्म को भी आ जाओ तो हम कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। यशोदा रोने लगी, लाला मुख छोड़कर मत जा कन्हैया। मैया रोवे मती माँ। आज भगवान भी रो रहे हैं। मामा ने बुलाया है और मैं आज जा रहा हूं मैया, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। लेकिन सुखदेव कहते हैं मेरा कन्हैया परसों की कह के गया, बरसों लौट कर नहीं आया, इतना त्यागी भी है। बोलो राधे राधे। अपनी काली कमरिया से मैया की आंखों के आंसू पहुंचकर कहते हैं मैया रोवे मती मात, अरे धीरे और धारो, रोवे मती मात, मैया रोवे मती मात। ताली बजाइए। रोवे मत मैया, रोवे मत। या जग में कोई माई न बेटा, मिथ्या जगत पसारो। जग में कोई मात न बेटो, मिथ्या जगत पसारो। और स्वार्थ किया चाल जगत की री मैया, स्वार्थ की चाल जगत की झूठ बछड़न को संभाल के रखना। हे बाबा, अरे ब्रजवासियों, हे गोपियों, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारा माखन चुरा चुरा कर खाया है, मुझे भुला मत देना, भगवान कहते हैं। मैया रो रही है। भगवान बोले मैया देखो ये संसार कैसा है। एक पेड़ 10 पक्षी बैठे, निस दिन करत गुजारो री मैया। एक पेड़ 10 पक्षी बैठे, निस दिन करते उजारो मैया। और प्रात होत चुगो सब ढूंढे री मैया। प्रात होत चुगो सब ढूंढे, को बेरी
सबको बिलखता छोड़ गए। राधा रानी रो रही हैं, यशोदा मैया रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, गौए बछड़े रो रहे हैं, भगवान मथुरा को चले। और मालूम है, जैसे ही कंस को मालूम पड़ा तो मथुरा को सजग कर दिया। बोले जिस जिस रास्ते से आ रहे हैं वहां मारने की तैयारी की जाए। एक केसी घाट है, एक बहुत बड़ा योद्धा था, कपड़े धोने के लिए लगा दिया, बहाना बना रहा है कपड़ा धोने के, भगवान को रोक लेता है, भगवान ने वहीं फछाड़ दिया। ताली बजाकर स्वागत करो। देखो, भगवान ने किसी को धक्का देकर मारा, किसी को मुरली बजा के मारा, किसी को घूंसा दे के मारा, किसी को कैसे ही मारा, कभी तीर तलवार नहीं चलाए अभी तक। बोलो राधे राधे। चलाए कि नहीं बताओ? कभी किसी को फूंक दिया, आकाश में चला गया। इतना सा कन्हैया 11.5 वर्ष के थे, 11 वर्ष 52 दिन के कन्हैया थे जो यशोदा मथुरा गए थे जब। बोलो राधे राधे। एक बार अलग अलग बताओ। देखो, बारात भी आ गई है और घराती भी तैयार है। अभी बारात आना जाए भैया, नहीं मैं तो बता रहा हूं इन लोगों को, अभी आना नहीं है। अबे बारात ऐसे ही थोड़ी आएगी, बारात को पहले ठहराया जाता है कि नहीं? हाथ उठाओ, ऐसे थोड़ी अड़ी धक्के के चले आए बेटी के घर में। उधर ही रोको, स्वागत सत्कार हो रहा होगा, फिर बारात को यहाँ बुलाया जाएगा। द्वारकाधीश सज धज के आएंगे, रुक्मणी जी सज धज के आएंगी, पर पंडित जी महाराज ठीक है, ठीक है, मंगवा लीजिए, जब तक मंगवा लीजिए। अब बारात की तैयारी में तो होती है ऐसी गड़बड़ी है, हल्ला हो भी होता, थोड़ा बातचीत भी होती है। आप ये मत सोचना महाराज इधर बात कर रहे हैं। अब विवाह बरातों में थोड़ा चलता है? अब दूल्हा ऐसा वैसा भी नहीं है, सारे संसार का मालिक है, सारे संसार का पति है। दुनिया के दूल्हा देखे होंगे, अब उसको देखकर तुम टुकुर टुकुर रह जाओगे और वो रुक्मणी को लेकर भाग जाएगा। शिषपाल सरी से ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, वो भाग जाएगा। तो भगवान मथुरा में आए, जरा जल्दी सुनिए। जैसे ही भगवान मथुरा में आए, तरह तरह के योद्धाओं को मारा, कुबलिया पीड़ हाथी को पछाड़ दिया, और जरासंध ने 4 पहलवान दिए थे कंस को दहेज में। जरासंध की बेटी कंस को ब्याह दी थी 2 पुत्रियों को, शल्य तोशल्य चांडूर और मांडूर, बहुत बड़े 4 पहलवान थे। भगवान ने चट्टपट्ट सट्ट गट्टो ने भी मार दिया। बोलो राधे राधे। क्या देर लगती है। और कंस सबसे ऊंचे मचान पर बैठा था, दोनों ने छलांग लगाई और कंस के केसों को पकड़ लिया। ताली बजा दो मेरे गोविंद के लिए। केस क्यों पकड़ लिए? बोले राजा मामा जी, तुमने हमारी माँ देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे गिराए थे, हमारी माँ को बड़ा कष्ट हुआ था। आज तुम्हें बाल उखड़ने का अंदाजा लग गया होगा कि किसी के बाल खींचने से कष्ट कैसा होता है। बोलो राधे राधे। कि जाके पगना फटी बिमाई, अरे वो कहा जाने भैया पीर पराई। जिस पर बीत है वो जाने, जिस पर बीती नहीं है वो क्या जाने। और कंस के केस को पकड़कर भागवत में लिखा है, युद्ध नहीं किया मेरे गोविंद ने, सिर्फ एक धक्का मारा है, ऊपर से भगवान कूद पड़े और कंस के प्राणांत हो जाते हैं। ताली बजा दो जोर। मीर खेड़ी में जो भी राक्षस प्रवृत्तियां होंगी, कंस रूपी विपदाएं होंगी, कंस रूपी आपदा होंगी, कंस रूपी जो भी विपत्तियां होंगी, हर घर से भाग जाएं। इसलिए क्षेत्रवासी सभी लोग ताली बजा दो। हाँ? कितना आनंद आ रहा है। आज छाई हरियाली कैसी
कुंजन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में बनो में आज छाई हरियाली देखो कुंजन में चलो चलो री किशोरी चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चमक चंद्र की चांदनी अरे मो मन रहिए लुभाए अरे मत देखो या चंद्र को कहीं दे न ढीठ लगा आज दियो ना टिठोना गोरे आनन में आज दियो ना टिठोना गोरे आनन में चलो चलो री किशोरी चलो चलो री किशोरी तो देखो कंस को मारने के बाद कथा आई कि भगवान कृष्ण ने मथुरा को सुखी कर दिया। जो बंदी गृह थे सबके ताले खुलवा दिए, अपने देवकी वसुदेव और नाना नानी को सबको यानी उग्रसेन को भी निकलवा दिया। बोलो जोर से राधे 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 राधे। वसुदेव रोने लगे, लाला तेने सबको आजाद कर दियो छोरा कंस को मार के, लेकिन लाला हमने तेरा कछु ना कर पायो, तेने हम सबको सुखी कर दिया। भगवान बोले अभिवादनशीलस्य नृत्यो वृद्धोपसे बिना, ध्यान दीजिए, चत्वार तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखिए एक बात का ध्यान रख लीजिए, जीवन की चाबी है, कभी अगरबत्ती भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको, एक मंत्र याद कर लीजिए। देखिए जीवन का 7 दिन का सूत्र एक ही है, अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसे विना चत्वार तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील रहते यानी जो कभी क्रोध नहीं करते, जो बिना वजह किसी को नहीं सताते, जो गरीबों की सहायता करते हैं, जो किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करते, जो किसी को देखकर हंसी नहीं करते, उसके 4 चीजें बढ़ती रहती हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। आयु, विद्या, यश
और बल, चार ताकत उसकी कभी खत्म नहीं होती। या वो बेटे के रूप में आ जाए या नाती के रूप में आ जाए, जो सदैव अभिवादनशील होते हैं, यानी दूसरे का आदर करना जानते हैं, उसका बाल बांका भी कभी नहीं होता। भगवान ने सबका आदर किया है, संसार के पिताओं को सुखी कर दिया। वसुदेव देवकी की सेवा नहीं कर पाए तो क्या हुआ? वसुदेव बोले कोई बात नहीं बेटा, तूने संसार के पिताओं को सुखी कर दिया, कोई फर्क नहीं है, तूने मेरी सेवा नहीं की तो क्या हुआ? तो इसी बीच सुखी करने के बाद भगवान विद्या पढ़ने गए सुदामा, कृष्ण की मित्रता हुई। यानी ये कथा कल हम सुनेंगे, मैं सूक्ष्म में बता रहा हूं ये भाग, और कल वाला भाग, यानी सुदामा की कथा सुनने से हमारे जीवन के, हमारे ग्रहों के, घर के विग्रह नष्ट हो जाते हैं, यानी विपत्तियां, गरीबी दूर हो सकती है।